जी मेरे भाई, कोई और सवाल? जब सजदे में जाते हैं तो पाँव कहते हैं पीछे से जोड़ने चाहिए, क्या ये ठीक है? हाँ ठीक। पाँव जो है ना पीछे सजदे में दोनों पाँव मिला रहे जाएं, उनकी एड़ियां भी मिली हुई हैं। ये हजरत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को रात पढ़ते देखा नफल, तो मेरे हाथ आपके पाँव पर पड़े, रात का अंधेरा था, तो मैंने देखा कि बिल्कुल जिस तरह सीमेंट होती है ना चीज, इस तरह आपकी एड़ियां साथ मिली हुई थी, पाँव मिले हुए थे। तो अगर कोई ऐसा करे तो सुन्नत की पैरवी। बहुत अच्छा। आज का तीसरा सवाल, सजदे की हालत में दोनों पांव को आपस में मिलाना और एड़ियों को जोड़ लेना किसी सही हदीस से साबित है? जी हां भाइयों, सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक दो तरीक हैं, 730 और 734 नंबर, और तिरमिजी में 304 नंबर और मिशकात में 801 नंबर। अबू हुमैद सादी की जो हदीस है, 10 सहाबा की मौजूदगी में उन्होंने नमाज का तरीका बताया। बड़ी डिटेल हदीस है जिसमें 11 सहाबी हैं टोटल। मैं कहता हूं ये 11 सरकार, तो 11वीं सरकार, एक 11 सरकार है इन्होंने पीछे टोटल, जिन्होंने पूरा नमाज का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 30 साल के बाद बयान फरमाया। जो मैंने पिछली नशिस्त जो थी क्वेश्चन आंसर सेशन की, मसला नंबर 110B, उसमें बयान किया है। उसमें अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में अपने पांव की उंगलियों को खोल लेते और पंजों को किबला रुख कर लेते, यानी ये खुल जाती हैं जब ऐसे आप इसको दबाते हैं, किबला रुख कर लेते। यहां से यह साबित हुआ। और अल मुस्तदरक अल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 832 नंबर हदीस है, जिसे इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़हबी ने भी मुवाफकत की, और सही इब्ने खुज़ैमा में भी 654 नंबर हदीस ये मौजूद है, सुनन कुबरा अल बैहकी में भी है, सही इब्ने हिब्बान में भी है। ये इब्ने हब्बान लफ्ज नहीं है, हिब्बान है, उसमें भी मौजूद है। और इमाम इब्ने खुज़ैमा जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, 654 नंबर हदीस थी, उसमें बाब बांधा कि सजदे की हालत में एड़ियां मिलाना सुन्नत है। और उसमें यह रवायत लेके आए कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और आपकी दोनों एड़ियां आपस में मिली हुई थी सजदे की हालत में। अबू दाऊद से और तिरमिजी से पता चला कि वो पंजे किबला रुख थे यूं मुड़ के, और अल मुस्तदरक अल हाकिम, सुनन कुबरा अल बैहकी, सही इब्ने हिब्बान और सही इब्ने खुज़ैमा से पता चला कि एड़ियां मिली हुई थी, लिहाजा ये सुन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रेडिट दूंगा अहले हदीस को कि वो बड़े एहतमाम के साथ इस सुन्नत पे अमल करते हैं। लेकिन अक्सर जो बाबे किस्म के अहले हदीस हैं वो सिर्फ एड़ियां मिलाते हैं, पांव उनके उठे हुए होते हैं, वो उंगलियां जो है वो मुड़ के किबला रुख नहीं होती है। बाज़ किसी की बीमारी भी हो सकती है, लेकिन उंगलियों का मोड़ना भी, उंगलियों का मोड़ना, किबला रुख करना ही जरूरी है। अगर पांव सजदे में उठ भी जाए नमाज टूटती नहीं है, ये बड़ा गलत मशहूर है। इवन फिका हनवी वालों ने भी लिखा है ये गलत मशहूर है, इतना गलत है कि उन्होंने भी लिखा है कि गलत है, तो बाकी उसको छोड़ दें। बारे शरीयत में उन्होंने लिखा हुआ है, मुफ्ती अमजद अली साहब जो अहमद बरेलवी साहब के खलीफा हैं, कि ये बिल्कुल बातिल बात है। अगर उठ भी जाए पांव दोबारा रख लें, कोई अर्ज नहीं है, इससे कोई नमाज नहीं टूटती है। हाँ यह है कि सजदे की हालत में वो जो 7 अज़ा पे सजदा करना बुखारी और मुस्लिम में है वो वाजिब है। वो 7 अज़ा कौन से हैं? 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पांव के पंजे, और ये जो है माथा और नाक, ये एक उज़्व है, ये दोनों लगना जरूरी है। बाल लोग सिर्फ माथे में सजदा करते हैं, इसलिए इधर उधर मरापिया होता है, वो गलत होता है। नाक लगना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। तो ये मसला भी क्लियर हुआ।